आप थोड़ा अलग डायमेंशन में जाएं और सोचें आप एक 10 साल के बच्चे हैं और आपकी एक टीचर है जो आपको इंग्लिश पढ़ाती है, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, सिर्फ आप और आपकी टीचर बचती है। तो जब पूरी दुनिया खत्म हो गई तो क्या आपका टीचर के साथ वही बच्चे और टीचर का नाता रहेगा या फिर ये बदल जाएगा? कैसे वो सरवाइव करेंगे पूरी दुनिया में, कैसे आगे बढ़ेंगे, यही इस कहानी में दिखाया गया। देखने वाले हैं सेकंड ओरिजिन। तो कहानी की शुरुआत में हम डिडेक नाम के एक 10 साल के बच्चे को देखते हैं जो कि गैराज में मैकेनिक का काम कर रहा होता है। इस दौरान रेडियो में न्यूज चल रही होती है कि ये धरती काफी तेजी से दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है, जिस कारण अब इमरजेंसी की सिचुएशन बन गई है। इसी बीच वहाँ पर एक आदमी आकर इस रेडियो को बंद कर देता है और कहता है, अरे ये सब बकवास बातें हैं यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हमें इस कहानी की लीड कैरेक्टर अलबा को दिखाया जाता है जो कि अपने मोबाइल से एक वीडियो शूट कर रही होती है। फिर वो एक टनल में जाती है जहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है। इस टनल में अलबा को उसके पिता मिलते हैं जो कि पृथ्वी की बिगड़ती कंडीशन पर रिसर्च कर रहे हैं। वो बताते हैं कि कैसे इस पृथ्वी का बढ़ता तापमान मानव जाति के लिए हानिकारक है। वो ये भी कहते हैं कि कभी भी कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकती है जिसमें सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। उनसे मिलने के बाद अलबा जाकर अब डिडेक और उसकी माँ से मिलती है। दरअसल डिडेक अलबा का स्टूडेंट है, उसे अलबा इंग्लिश पढ़ाती है। इसी बीच कुछ और बदमाश लड़के आकर डिडेक को उल्टा सीधा बोलने के साथ उसे परेशान भी करने लग जाते हैं, जिन्हें फिर डिडेक की माँ डांट कर भगा देती है। लेकिन वो जाते जाते डिडेक को धमकी देते हुए जाते हैं कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद अलबा अपने घर पर आती है जहाँ पर कुछ देर के बाद उसके पिता उससे बताते हैं कि बेटी, मुझे अब किसी जरूरी काम की वजह से बार्सिलोना जाना है। वो भी अपने रिसर्च पेपर्स अंदर रखकर चले जाते हैं। इसके बाद इधर डिडेक को रास्ते में वही बच्चे मिल जाते हैं जो कि डिडेक को मारने के साथ साथ उसे उठाकर लेक में फेंक देते हैं। ये सब कुछ वहाँ से गुजर रही अलबा देख लेती है और तुरंत ही बिना कुछ सोचे पानी में छलांग लगा देती है। डिडेक बेचारा काफी गहराई तक डूब गया था, इसलिए अलबा भी नीचे तक जाकर उसको लेकर बाहर निकलती है। और जब ये लोग पानी के अंदर होते हैं तभी ऊपर काफी जोर से बिजली चमकती है, जिसके थोड़े झटके अलबा को पानी के अंदर भी महसूस होते हैं। पर वो और डिडेक पानी के काफी ज्यादा अंदर थे, इस वजह से वो दोनों बच जाते हैं, क्योंकि जब अलबा डिडेक को पानी से बाहर लेकर आती है तो वहाँ देखती है तो सब कुछ तबाह हो चुका होता है। चारों तरफ सिर्फ मौत का मंजर, आसमान में अभी भी बिजलियां चमक रही होती है। दरअसल ये सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया है। अलबा जल्दी से डिडेक को होश में लेकर आती है और फिर दोनों शहर की तरफ जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ तबाही तबाही होती है, एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा होता। इस दौरान डिडेक अपनी माँ की लाश को देखता है जो कि उसके घर के साथ जल रही होती है। डिडेक उस तरफ जाने की कोशिश करता है मगर अलबा उसको रोक लेती है। फिर अलबा डिडेक को उसी टनल में लेकर जाती है जहाँ उसके पिता काम किया करते थे। यहाँ दोनों रात बिताते हैं और फिर सुबह होते ही अलबा अपने घर जाकर देखती है तो वो पूरी तरह टूट चुका था। अलबा फिर अपने पिता को कॉल लगाती है मगर कॉल कनेक्ट ही नहीं होता। अलबा को लग रहा होता है कि शायद अब वो ही दोनों जिंदा बचे हैं बस। फिर वो डिडेक से कहती है, हमें बार्सिलोना के लिए निकलना होगा। दोनों एक टूटी हुई बाइक को बनाने की कोशिश करते हैं। डिडेक अलबा को पीछे से धक्का देता है पर सामने एक पत्थर आने की वजह से अलबा नीचे गिर जाती है। इस दौरान अलबा के पेट में एक धारदार चीज घुस जाती है जिससे उसको काफी ज्यादा घाव आ जाता है। हालांकि डिडेक ने तो गलती से उसको धक्का दे दिया था। अब इस जख्म की वजह से दोनों यहीं पर रुक जाते हैं। कुछ देर के बाद डिडेक देखता है कि अलबा के जख्म की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया है। वो अलबा से कहता है कि तुम्हें बुखार भी हो गया है और मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए बाहर से दवा लेकर आता हूँ। लेकिन अलबा उसको मना कर देती है। वो कहती है बाहर खतरा है, तुम वहां मत जाओ। इतना कहकर वो दोबारा सो जाती है मगर डिडेक फिर भी डरते हुए एक साइकिल लेकर मेडिसिन के लिए निकल जाता है। कुछ देर के बाद वो अलबा के लिए मेडिसिन लेकर आ भी जाता है और साथ ही उसके घाव की मरहम पट्टी करता है। फिर वो वहां पर मौजूद एक ट्रैक्टर को बनाने में लग जाता है। अलबा जब उठती है तो उसके घाव एकदम सही हो चुके होते हैं। वो इसके लिए डिडेक को शुक्रिया अदा भी करती है। फिर दोनों रात को सो जाते हैं। अब अगली सुबह जब डिडेक उठता है तो अलबा वहां पर होती नहीं बल्कि उसके बिस्तर पर खून लगा होता है। अब ये देखकर डिडेक तो बुरी तरह डर जाता है कि ये क्या हो गया। वो अलबा को चारों तरफ ढूंढने लग जाता है। जल्दी उसको वो मिल भी जाती है। डिडेक जब उससे पूछता है तो वो बताती है, नहीं नहीं मैं एकदम सही हूँ, लेकिन उसके कपड़ों में खून लगा हुआ था। तो डिडेक इस बारे में पूछता है तो अलबा कहती है मुझे पीरियड्स आए हुए थे इसीलिए। लेकिन डिडेक को अभी कुछ भी समझ में नहीं आता तो अलबा उसको अच्छे से समझाती है, जिस पर डिडेक कहता है, ओह तो तुम क्या माँ बनने वाली हो। यहाँ अलबा को डिडेक की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आता है। इसके बाद डिडेक को एक गन मिलती है जिसे वो चलाने की कोशिश तो करता है लेकिन चला नहीं पाता। तभी अलबा उससे गन लेने की कोशिश करती है, जिस पर वो कहता है कि ये गन मुझे पुलिस की गाड़ी से मिली है और मैं इसको नहीं फेंकूंगा क्योंकि अब मैं एक मर्द हूँ और तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है, मुझे सब कुछ सीखना ही होगा। इतना कहकर वो चला जाता है और अलबा उसको देखती रह जाती है। फिलहाल अब अलबा ने अपने पिता के सर्वाइविंग गाइड से फल और सब्जियां वगैरह उगाना सीख लिया था, जिस कारण वो और डिडेक अच्छे से रहने लग जाते हैं। जल्द ही डिडेक बड़ा भी हो जाता है जिसके मसल्स और बॉडी वगैरह काफी अच्छी हो जाती है। अब उसे देखकर अलबा काफी इम्प्रेस भी होती है क्योंकि कभी वो डिडेक को तो कभी डिडेक उसको घूरता रहता है।
अब ये दोनों दिन पर दिन एक दूसरे को काफी अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। एक दिन तो डिडेक हिम्मत करके अल्बा को किस करके भाग जाता है। उसी रात काफी तेज तूफान आता है, जिस कारण इन लोगों का गार्डन पूरी तरह तबाह हो जाता है। अब ये देखकर अल्बा कहती है कि हमें अब बार्सिलोना चला जाना चाहिए। डिडेक ने भी ट्रैक्टर बना लिया है, जिसको देखकर अल्बा काफी खुश होती है और उसको गले लगा लेती है। बस फिर क्या था, ये लोग जल्दी से उसमें बैठकर बार्सिलोना पहुंच जाते हैं, जहाँ चारों तरफ सिर्फ तबाही तबाही होती है। यहाँ कर अल्बा अपने पिता को फोन लगाती है, पर वो कनेक्ट नहीं होता। तो अल्बा को लगता है कि शायद वो जिंदा नहीं बचे। फिर ये लोग एक तबाह हो चुके स्टेडियम में जाते हैं, जहाँ पर डिडेक फुटबॉल के साथ खेलता है और अल्बा उसको चीयर करती है। यहाँ अल्बा डिडेक की बॉडी देखकर काफी और इम्प्रेस हो जाती है। मतलब फिर ये लोग एक जगह पर रात बिताने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर अल्बा खुद को रोक नहीं पाती। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इस घटना के बाद तो दोनों काफी अच्छी तरह साथ में रहने लग जाते हैं। डिडेक अल्बा के लिए घर बनाता है और फिर एक दिन अल्बा डिडेक को खुशखबरी देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ महीने के बाद वो एक लड़के को जन्म भी देती है, जिसकी डिलीवरी डिडेक खुद करता है और ये दोनों अपने इस बेटे का नाम काय रखते हैं। डिडेक और अल्बा अपने इस नई जिंदगी से काफी खुश थे। दोनों को एक परिवार मिल गया था। अब एक दिन ऐसे ही अल्बा को समुद्र पर एक बोट दिखती है। वो तुरंत उस बारे में डिडेक से बताती है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि शायद कोई और भी जिंदा है। लेकिन डिडेक अल्बा को करीब जाने से मना करता है, कहता है खतरा भी हो सकता है, पर फिर भी वो जाती है। तभी अल्बा को किनारे पर एक आदमी बेहोश मिलता है, जो शायद इस बोट के जरिए यहाँ पर आया होगा। ये लोग इस आदमी को उठाकर अपने घर लेकर आ जाते हैं। इस आदमी का नाम अल्बर्ट है। अब अल्बर्ट को जब होश आता है तो वो बताता है, मुझे लगा कि मैं अकेला ही बचा हुआ हूँ। मैं एक आइलैंड पर रहता था और मैं अपनी बोट लेकर किसी और जिंदा इंसान की तलाश में निकला था। तुम लोगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में। अब मैं चलता हूँ। लेकिन इस पर अल्बा अल्बर्ट से कुछ दिन यहीं पर रुकने के लिए कहती है, जो बात डिडेक को बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर वो कुछ बोलता नहीं है उस समय। जल्दी अल्बर्ट इन लोगों के साथ घुल मिल जाता है। उसे कुछ स्किल्स भी आती है। फिर वो ये सारी चीजें अल्बा को सिखाता है। अल्बा को भी अल्बर्ट काफी अच्छा लगने लग जाता है। तभी एक दिन डिडेक देखता है कि जब अल्बा अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, तब उसे छिपकर अल्बर्ट देख रहा होता है। अब उसे ये करते हुए देखकर डिडेक उसको इस बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि मैं तो बस अल्बा को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे दूध पिलाते हुए काफी दर्द होता होगा ना। मैं जिस आइलैंड से आया हूँ वहाँ पर हनी बहुत होता है, जिसे खाने से उसको आराम लगेगा। फिर वो उस हनी को अल्बा को देता है और अल्बा बदले में उसका शुक्रिया अदा करती है। अब ये सब कुछ अब काफी ज्यादा हो रहा था, इसलिए डिडेक एक दिन अल्बर्ट को जाने के लिए बोल देता है कि तुम जाओ यहाँ से, जिसके लिए अल्बर्ट भी तैयार हो जाता है। और जब वो जा ही रहा होता है तो वो कहता है कि जाने से पहले मैं तुम लोगों के साथ अपनी बोट पर एक रात पार्टी करना चाहता हूँ। अब उसकी इस बात को डिडेक और अल्बा ना नहीं कर पाते और मान जाते हैं। दोनों साथ में अल्बर्ट की बोट पर काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ अल्बर्ट अल्बा और डिडेक के लिए एक मूवी चलाता है, जिसको देखने के बाद दोनों सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो दोनों देखते हैं कि अल्बर्ट उन्हें अपनी बोट पर काफी दूर लेकर आ गया है। अब डिडेक अल्बर्ट से इस चीज को लेकर लड़ने लग जाता है कि तुम कहाँ लेकर आ गए हमें। तो अल्बर्ट डिडेक को पानी में फेंक देता है, जो देखकर अल्बा भी तुरंत पानी में कूद जाती है उसे बचाने के लिए। यहाँ अल्बर्ट मौका देखकर दोनों को छोड़ देता है और उनके बच्चे काय को लेकर चला जाता है। डिडेक और अल्बा बेचारे क्या ही कर सकते थे, इसलिए वो लोग किनारे पर आ जाते हैं। अल्बा भी अपने बच्चे को लेकर काफी परेशान होती है। अब इन दोनों को याद आता है कि अल्बर्ट के पास हनी था। जरूर वो एक ऐसे आइलैंड पर रहता होगा जहाँ पर हनी काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। फिर ये लोग कुछ किताब वगैरह की मदद से एक बोट के जरिए उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। और जिस बोट से दोनों गए होते हैं वो काफी पुरानी होती है। उसे डिडेक ने किसी तरह मरम्मत करके तैयार किया था। साथ ही डिडेक ने अपने पास एक गन भी रखी होती है। और अब जैसे ही दोनों उस आइलैंड पर पहुंचते हैं, वहाँ पर इन्हें काय के रोने की आवाज आती है। डिडेक और अल्बा अलग अलग होकर काय को ढूंढने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद डिडेक और अल्बा को पता चलता है कि काय को अल्बर्ट ने एक पिंजरे में रखा हुआ है, जिसमें एक लॉक लगा हुआ है। इस ताले को तोड़ने के लिए डिडेक जाता है, तो उसी दौरान अल्बर्ट उससे लड़ने लग जाता है और उसकी गन छीनकर उल्टा उसे और अल्बा को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब दोनों वही करते हैं जो अल्बर्ट इन्हें बोल रहा होता है, क्योंकि दोनों गन पॉइंट पर हैं। वो अल्बा से डिडेक को बांधने के लिए कहता है। बेचारी अल्बा ठीक वैसा ही करती है। फिर अल्बर्ट अल्बा से कहता है कि मैं बस तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, आखिर मेरे भी तो अरमान है, मैं इस दुनिया में अकेले क्या करूंगा। इस पर अल्बा कहती है कि अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, बस मुझे मेरा बच्चा दे दो। उसकी बात सुनकर अल्बर्ट उसको चाबी दे देता है। अपने बच्चे को पाते अल्बा उसको दूध पिलाने लग जाती है, जिस दौरान ये अल्बर्ट काफी गंदी नजरों से उसको देख रहा होता है। ये देखकर डिडेक अल्बर्ट को काफी बुरा भला भी कह देता है। तभी अल्बर्ट डिडेक को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाने लग जाता है। ये देखकर अल्बा भी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग खड़ी होती है। अल्बर्ट भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर अल्बा कैसे भी करके अल्बर्ट को चकमा देकर दूसरी तरफ आ जाती है। जल्दी से वो डिडेक को खोलने लग जाती है। तभी अल्बर्ट दूसरी तरफ से वहां पर आ जाता है। अब उसको देखते ही अल्बा तो डिडेक को चाकू देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तब तक डिडेक ने अपनी रस्सियां काट भी दी थी। इधर अल्बर्ट अल्बा को भागते हुए देखकर उसके पैर में गोली मार देता है। डिडेक भी जब अल्बर्ट को मारने जाता है तो अल्बर्ट उल्टा उसे गोली मार देता है। लेकिन डिडेक भी मरने से पहले अल्बर्ट के गले में चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। लेकिन गोली लगने के कारण अब डिडेक भी मरने वाला था, तो वो अपने बच्चे को आखिरी बार गोद में उठाता है और फिर इस गन पॉइंट पर
उसकी जान चली जाती है। बात करें अलवा की, तो रिडैक को हुई इस अचानक मौत से वो काफी ज्यादा दुखी होती है। वो अपने बच्चे के साथ बोट से वापस आने के दौरान रिडैक की लाश को पानी में डाल देती है और फिर उस पे आग लग जाती है और फिर आगे अपना सफर शुरू करती है। फिर अपने बच्चे का पालन पोषण करके कुछ साल के बाद जब अलवा का बच्चा बड़ा हो जाता है, तब वो अपने पिता की तरह हरकतें करता है। अलवा की जिंदगी अब उसके बेटे गाय के सहारे ही बढ़ रही होती है। इसी के साथ दोस्तों ये सर्वाइवल मूवी यहाँ पर खत्म।